अस्सलाम अलैकुम, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं तंग कपड़े पहनकर नाइट सूट में आ गया। मैं तंग कपड़े पहनकर नहीं सोता। वो आपके साथ बिस्तर पर बैठ गई और फ़ोन पर एक कहानी पढ़ने लगी। मेरा सौतेला भाई इमरान सो रहा था और उसकी सांसों की आवाज़ कमरे में गूंज रही थी। जिस लुक ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया वो यह था कि उसके बाल नहीं थे। मैं नाटक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ था जो मुझे बार-बार उसकी ओर खींच रहा था। मैं बार-बार उसकी तरफ ही देख रहा था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने फ़ोन खोला, संदेश एक दोस्त के थे, कुछ तस्वीरें और छोटे वीडियो थे। मैंने एक वीडियो खोला जिसे मैंने देखा और मेरा दिल काफ़ी देर के लिए रुक गया। बीबी मेरी माँग गहरी होती जा रही थी और मेरा आत्म नियंत्रण कम होता जा रहा था और मेरी निर्भीकता बढ़ती जा रही थी। इमरान थोड़ा-सा हिल गया, मेरा हाथ वहीं रुक गया, लेकिन मैंने अपना हाथ नहीं हटाया। तभी इमरान की आँखें खुल गई। मैंने तुरंत अपनी आँखें घुमाई और नींद का डांस किया। शायद इमरान समझ गया, उसने अपना हाथ मेरे हाथ पर रख दिया। और अब आप ये कहानी उर्दू बुक्स चैनल पर सुन रहे हैं। दोस्तों, मेरा नाम हिना है। मैं 29 साल की हूँ और मैं लाहौर शहर में रहती हूँ। मैं एक कॉलेज में प्रोफ़ेसर हूँ। मेरी ज़िंदगी बाहर से देखने पर बिल्कुल सामान्य है, लेकिन मेरे अंदर एक ऐसी दुनिया है जिसे शायद कोई बाहरी व्यक्ति नहीं देख सकता। मैं अभी तक अविवाहित हूँ। मैंने कभी शादी के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि एक बार प्यार हो गया, मुझे धोखा दिया गया है। उसका नाम अरशद था। हम कॉलेज के दिनों में दोस्त बने, फिर प्यार और वह सब जो एक लड़के और लड़की के बीच होता है। लेकिन एक दिन मुझे पता चला कि वह दूसरी लड़की से वैसे ही बात करता था, जैसे वो मुझसे करता था। उस दिन मेरा विश्वास टूट गया। मैंने फैसला किया, या मैं किसी के जाल में नहीं फंसूंगी। मेरा काम मेरे लिए, मेरी किताबें और रात के सन्नाटे में मेरा मेरा अपना कुछ खास काम ही सब कुछ बन गया। मेरे सौतेले भाई का नाम इमरान था। वह 32 साल का है और कराची में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। हमारा रिश्ता है, सौतेला बेटा है। जब मैं 3 साल का था तो मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली। वो पहले बदल गया था, हंसता था और बात करता था। अब वह चुप रहता था। फिर पिछले हफ्ते उसने मुझे फ़ोन किया। उसने कहा कि नहीं, मैं कुछ दिनों के लिए लाहौर में रह रहा हूँ। मैं काम के लिए एक रात रुकूंगा और तुम्हारे साथ कुछ समय बिताऊंगा। मैंने कहा, जाओ, मुझे भी अच्छा लगेगा। मैं वास्तव में खुश हूँ कि परिवार का हर सदस्य आता है। इससे मानसिक शांति मिलती है। वह शुक्रवार दोपहर को पहुंचा। मैं कॉलेज से वापस आया। मैंने देखा कि वह मेरे घर पर सोफे पर बैठकर चाय पी रहा था। उसने मुझे हल्की सी मुस्कान दी और उसने कहा, प्रोफेसर, क्या हो रहा है? मैंने हंसकर जवाब दिया, जिंदगी बस किताबों और बच्चों के बीच से गुजर रही है, आप ही बताइए। उसने मेज पर चाय का कप रखा और बोली, मैं बस काम और अकेलेपन के बारे में सोच रही थी। मैंने सोचा कि काम के सिलसिले में तुमसे मिलती हूँ। फिर शाम को हमने सब साथ में खाना बनाया। मैंने सब्जी, दाल और चावल बनाए। रसोई में खड़े होकर उसने कहा कि नहीं, तुम अभी भी वही पुरानी दाल बना रहे हो जो मुझे पसंद नहीं थी। हम लोग कमरे में बैठे थे और टीवी पर एक पुरानी फिल्म चल रही थी। हमने कुछ देर तक इसे देखा और फिर मैंने कहा कि चलो, छत पर चलते हैं। यह शीतल एवं सुखद है। मुझे छत पर बैठना बहुत पसंद है। हम ऊपर गए, 2 कुर्सियां लगाईं और बातें करने लगे। इमरान ने मुझे अपनी झपकी के बारे में बताया। यह उसे कैसे परेशान करता है। मैंने कॉलेज के बारे में वो पूरी रात उद्धरण कुछ कहानियां बताईं। रात गहराती जा रही थी। करीब 11 बजे का समय था। मैंने कहा, इमरान अभी सो रहा है, मुझे सुबह कॉलेज जाना था। नहीं, आमतौर पर रात के सन्नाटे में मैं अपने खास काम करता हूँ जो मुझे इस अकेलेपन से दूर ले जाते हैं। लेकिन उस रात मैं ऐसा नहीं कर पाया। इमरान की उपस्थिति ने मेरी दिनचर्या बदल दी। करीब 1 बजे मुझे हल्का सा झटका महसूस हुआ। मैंने देखा कि इमरान किचन में पानी लेने आया था। उसने मुझे देखा और बोला, सोए नहीं क्या? मैंने कहा, मुझे नींद नहीं आ रही है। उन्होंने कहा, मुझे भी नींद नहीं आ रही है। चलो कुछ देर बात करते हैं। मैंने उसे बाहर निकाला और कुछ देखने लगा। मैंने भी अपना फ़ोन उठाया और सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद उसने कहा, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। मैंने कहा, नहीं, नीचे अपने कमरे में जाओ। मैं फिर से कहानी पढ़ने लगा। इमरान सो रहा था और उसकी सांसें भी कमरे में गूंज रही थी। मैं कुछ खास काम नहीं कर पा रहा था। पढ़ते पढ़ते मेरा दिल इस लड़की की जिंदगी पर आ गया। उसका अकेलापन, उसकी चिंता, सब कुछ मेरे अंदर हलचल मचा रहा था। तभी इमरान ने कल का कंबल डाला हुआ था। वो पतला था और पजामा पहने हुआ था, लेकिन कुछ तो था जो मुझे बार बार उसकी ओर खींच रहा था। कुछ तस्वीरें और छोटे वीडियो थे।
मैंने एक वीडियो खोलकर देखा, मेरी सांसें थम गई, मैं कुछ करना चाहता था। मैं धीरे-धीरे उसके करीब सरक गया। मेरे दिल में एक अजीब-सी चाहत थी। मैंने सामने खड़ी घंटी पर हल्के से हाथ रखा, वो नहीं हिला। मैंने तुरंत अपनी आँखें दूसरी ओर घुमा लीं और सोने का नाटक करने लगा। उसने कुछ कहा नहीं, वो बस मुझे देखता रहा। फिर वो उठकर बाथरूम में चला गया। अगली सुबह मैं जल्दी उठ गया। मेरे मन में रात वाली बात चल रही थी। मैंने कॉफ़ी बनाई और छत से निकल गया। इमरान ने मुझसे कहा कि वो यहाँ 3-4 दिन और रुकने वाला है और मेरा दिल उदास हो गया क्योंकि रात के सन्नाटे में मैं किताबें पढ़ता था और कहानियाँ लिखता था। पढ़ना बहुत अच्छा था। अब मुझे इन कामों से 3-4 दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी। इमरान 4 दिन तक रुके। हर रात मैं सोचता था कि क्या वही चीज़ दोबारा होगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो अपने कमरे में सोता रहा। 5वें दिन वो वापस कराची चला गया। जब वो चला गया तो उसने कहा, हम फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखना। क्या मैं दोबारा तुम्हारे घर रुक सकता हूँ? इस संबंध में मैंने झिझकते हुए कहा, हाँ, क्यों नहीं? लेकिन दिल में सवाल उठ रहे थे। दूसरी बार उन्होंने नीचे सोना पसंद किया। इस बार भी कुछ खास नहीं हुआ। शायद ये एक कमजोरी थी, शायद ये एक सच्चाई थी, लेकिन मैंने इंसान होने का मतलब अपनी भावनाओं से लड़ना और उन्हें समझना सीखा। इमरान हमेशा मेरे लिए सौतेला भाई रहेगा, लेकिन वह रात मेरे लिए एक सवाल बन गई, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद मुझे कभी नहीं मिलेगा। फिर एक दिन मेरी जिंदगी में एक नया दोस्त आया।